जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड पृष्ठ संख्या 471 472। मैं आपन किमि कहो कलेसु, जियत फिरे उले राम संदेसु। अस कहि सचिव बचन रहि गयउ, हानि गलानि सोच बस भयउ। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सूत वचन सुनत ही नर नाहु, परे उधरनि और दारुन दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहु व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, अर्थात पहली वर्षा का जल लग गया हो। करी बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपति किमि जाई बखानी। सुनि बिलाप दुखहु दुख लागा, धीरजहु कर धीरजु भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धैर्य भाग गया। भयउ कोलाहलु अवध अति, सुनि नृप राउर सोरु। विपुल बिहग बन परेउ निसी, मानहु पुलिस कठोर। राजा के रावले में शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया, मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मनि विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। इंद्रि सकल बिकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या नृपु दीख मलाना, रवि कुल रवि अथ थयऊ जिय जाना। उर धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का अस्त हो रहा है। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धर कर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझि मन करिय विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। करन धार तुम अवध जहाजु, चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजु। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं। सब प्रियजन ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरियत पाई उपारु, नाहित बूढ़ी ही सबु परिवारु। जो जिय धरिय बिनय पिय मोई, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार हो जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण और सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत नृपु, चितयउ आँखें उघारे। तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठि बैठ भुआलु, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। कह लखनु कह राम सनेही,
कह प्रिय पुत्र बधू बैदेहि। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र, कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राउ बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराति नराति। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई है, बीतती ही नहीं। राधा को अंधे तपस्वी के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आसा। सो तनु राखी करब मैं काहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्राण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। ते जनु रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर कहा, राजा को कैसा देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। जय श्री राम। जय श्री राम।